उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी शान्तदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरपिसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। सो लोग वाल्मीकि रामायण पहला स्कंद बालकांड और चैप्टर 74 द अराइवल ऑफ परशुराम। तो शिव जी का धनुष भगवान रामचंद्र तोड़ देते हैं। उसके पश्चात बड़े विस्तार से हमने श्रवण किया कि कैसे भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह जनक महाराज और उनके छोटे भाई कुशध्वज महाराज की दोनों टोटल 4 पुत्रियों के साथ बहुत ही अद्भुत तरीके से विवाह संपन्न होता है। विवाह संपन्न होने के पश्चात अब आगे वर्णन कर रहे हैं कैसे परशुराम महाराज परशुराम भगवान प्रकट होते हैं। सो विवाह के पश्चात रात्रि को वहीं पे निवास करते हैं दशरथ महाराज और ये चारों पुत्र की चारों पत्नियों के साथ। फिर उसके पश्चात अगले दिन जाने का अयोध्या निकलने का प्लान करते हैं। अथ रात्र्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनि अपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तरपर्वतम् हास्यैर्भिः पूरयित्वा च कुमारांश्च च राघवान्। When the night had passed, the great sage Vishwamitra took permission from the two kings, gave all his blessings upon the 4 descendants of Raghu, and departed to the northern mountain to engage in his penances. रात्रि वापस से व्यतीत होने के पश्चात विश्वामित्र मुनि दोनों राजाओं से जनक महाराज और दशरथ महाराज से परमिशन लेकर के और अपना आशीर्वाद चारों रघुनंदन चारों पुत्रों राजकुमारों को दे करके फाइनली विश्वामित्र मुनि हिमालय की ओर निकल जाते हैं वापस से तपस्या करने के लिए। The son of Jamadagni arrived while Dashrath, his sons and family members were traveling to Ayodhya. This is described in this chapter. Vishwamitra went to the northern mountain, that is his residence, the Himalaya. अब विश्वामित्र मुनि अपने निवास स्थान हिमालय तपस्या करते वहां पे निकल जाते हैं। विश्वामित्रे गते राजा वैदेहं मिथिलाधिपम् अपृष्ट्वाथ जगामासु राजा दशरथ पुरी। When Vishwamitra had departed, King Dashrath took permission from King Janak, the ruler of Mithila. Then King Dashrath quickly departed for his city. जब विश्वामित्र मुनि निकल गया तो दशरथ महाराज भी जनक महाराज से आदेश आज्ञा लेकर के अयोध्या के तरफ निकल जाते हैं। गच्छन्तं तं तु राजानम् अन्वगच्छन् नराधिपा। While King Dashrath was departing, King Janak followed. दशरथ महाराज जब निकल रहे थे तो जनक महाराज को पीछे से फॉलो कर रहे। अथ राजा विदेहाना
ददौ कन्याधनं बहु। Then the king of Videha gave much wealth to his daughters. तो जब इस प्रकार से विदाई हो रही थी, निकल रहे हैं भगवान रामचंद्र, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के विवाह के पश्चात दशरथ महाराज उनको साथ में लेकर के जनक महाराज से परमिशन लेके निकल पड़े। तो जनक महाराज अपनी पुत्रियों के प्रति प्रेम होने के कारण बहुत सारा धन देते हैं, जिसको दहेज के नाम से जाना जाता है। कन्या धनम दत्तबहु, अथ राजा विदेहानां ददौ कन्या धनम बहु, बहुत सारा धन प्रदान करते हैं। गवाम, अब क्या क्या दहेज में दिए तो वर्णन कर रहा है। गवाम शत सहस्राणि बहूनि मिथिलेश्वरः, कमलानां च मुख्यानां क्षामकोट्यंबराणि च। The king of Mithila gave many hundreds of thousands of cows, अनेकों लाखों गाय दान में दिए, and excellent woolen blankets as well as, कितना है भाई, 10 करोड़, आई थिंक, हाँ, लाख, 10 लाख, हाँ ये 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, ऑलमोस्ट 100 करोड़, 1 अरब सिल्कन क्लॉथ, रेशम के वस्त्र दिए दहेज में। 1 अरब रेशम के कपड़े दहेज में दिए, और अनेकों लाखों गाय दहेज में देते हैं। Hundreds of thousands of excellent carpets also, carpet cloths that he gave in charity were first class कपड़े प्रदान करते हैं। अस्ति अश्वत्थ पादातम दिव्यरूपम स्वलंकृतम, ददौ कन्या पिता दासम दासी दासम अनुत्तमम। The father of the girls, Janak, gave elephants, horses and infantry. इतना ही नहीं, गाय बस नहीं दिए, हाथी भी दिए, घोड़े भी दिए, इन्फेंट्री मतलब सोल्जर्स, जो चलने वाले जो सैनिक होते हैं, वो भी चाहे दहेज में दिए। ऑल डिवाइन इन फॉर्म एंड ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, सबके सब बहुत ही सुंदर सुसज्जित, एज वेल एज एक्सीलेंट मेड सर्वेंट्स एंड मेल सर्वेंट्स फॉर हिज गर्ल्स, अपनी पुत्रियों के लिए सेवा करने के लिए दास दासी भी दान दहेज में दिए। दास दासी भी दहेज के रूप में प्रदान की, सैकड़ों से हजारों से। हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तानां विद्रुमस्य च, ददौ परम समृष्ट कन्या धनम अनुत्तम। With extreme delight he gave excellent 100 gold, silver, pearl and precious coral ornaments for his daughters. बहुत ही अद्भुत आनंद से परिपूर्ण होकर के सैकड़ों सोने चांदी मोती और बहुमूल्य कोरल, कोरल को क्या बोलते हैं, वैदूर्य, वैदूर्य से बने हुए आभूषण भी प्रदान किए। कितने, सैकड़ों की संख्या, यानी उनकी जो राजकुमारियां हैं वो डेली नए नए ज्वेलरी पहन सकती, यह ऐश्वर्य था सोचिए। दत्वा बहुधनम राजा समनुज्ञाप्य पार्थिवम्, प्रविवेश स्वनिलयम मिथिलाम मिथिलेश्वर। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत धन संपत्ति दहेज में देने के पश्चात मिथिला के राजा जनक महाराज दशरथ महाराज को विदा करते हैं और वापस से अपने राज्य मिथिला में आ जाते हैं। मतलब मिथिला से जब निकल रहे थे दशरथ महाराज लेकर के, तो कुछ दूर तक फॉलो किए थे जनक महाराज, और फिर कुछ दूर तक फॉलो करने के पश्चात वहां से विदा देके वापस आ जाते। आप इधर बैठ जाओ, पीछे दिख नहीं रहा हूँ, इधर आ जाओ। राज्याप्ययोध्याधिपति सह पुत्रैर्महात्मभिः, ऋषीन् सर्वान् पुरस्कृत्य जगाम सबलानुगा, वाहिनीं महतीं कर्षन् कीर्तिमां च ययौ तदा। The king and ruler of Ayodhya also departed with his sons
were great souls as well as his army of four divisions and servants. Leading his large army, the famous king moved on, keeping all the rishis in front of him. अयोध्या के राजा दशरथ महाराज अपने पुत्रों के साथ, जो कि सबके सब महान आत्मा है, परमात्मा है, महान आत्मा है परमात्मा, और पूरी अपनी चार अक्षौणी सेना सेवकों को लेकर के इस प्रकार से एक बड़ी विशाल आर्मी के साथ बहुत ही परम विख्यात राजा ऋषि मुनियों के सामने रख करके कहाँ चल रहे हैं? अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। गच्छन्तं तं नरव्याघ्रं सर्षिसङ्घं सराघवम् होराः स्म पक्षिणो वाच व्याहरन्ति ततस्तथा भौमाश्चैव मृगाः सर्वे गच्छन्ति स्म प्रदक्षिणम्. Here and there crows and other birds screeched terribly at the king who was moving with the sages and the descendants of Raghu. On the land all the deer were moving to the right. तो जब ये पूरी की पूरी टोली जा रही थी, विदा लेने के पश्चात राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह हो गया है, दशरथ महाराज हैं, अनेकों ऋषि मुनि हैं और हजारों नहीं लाखों की संख्या में दास दासियां हैं, सैनिक हैं, और इतना सारा जो आभूषण कपड़े धन संपत्ति सब, सोचिए कितना बड़ा विशाल रैली बना हुआ है, निकल रहा था। तो जैसे जंगलों से निकल रहे थे तो वहां के आसपास के पशु पक्षी वो सब इतने प्रभावित हो गए कि उनके साथ साथ हो गए, के राइट से हिरण वगैरह के राइट से होकर के वो भी चलना चालू कर दिए। और टेरिबल स्क्रीच, पशु पक्षी जोर जोर से चहचहा रहे, तो चिल्ला चिल्ला करके पशु जो पक्षी हैं वो चिल्ला रहे हैं, ऐसा ओमेन यानी ऐसी घड़ी उत्पन्न हो रही है। तो ये इनऑस्पिशियस है। और क्या इनऑस्पिशियस है? परशुराम आने वाले। तो देर वॉज एन इनऑस्पिशियस ओमेन इन द स्काई एंड एन ऑस्पिशियस ओमेन ऑन द लैंड। धरती में ऑस्पिशियस ओमेन, जो हिरण लोग हैं वो साथ में चल रहे हैं, जो कि ऑस्पिशियस है, लेकिन आकाश मार्ग में बहुत सारे पक्षी लोग जोर जोर से चहचहा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तान दृष्ट्वा राजसार्दूल वसिष्ठम पर्यपृच्छता। इसको देख करके दशरथ महाराज विनम्रता पूर्वक वशिष्ठ मुनि जो साथ में थे को पूछते हैं, असौम्या पक्षिणो घोरा मृगाश्चापि प्रदक्षिणा किमिदं हृदयोत्कंपि मनो मम विषीदति। कि ये पक्षी इस प्रकार से अशुभ तरीके से इतना क्यों चिल्ला रहे हैं और हिरण लोग राइट साइड से मूव कर रहे हैं? व्हाट इज दिस दैट मेक्स माई हार्ट ट्रेम्बल? क्या है ये जो मेरे हृदय को कंपित कर रहा है? मेरा मन जो है बहुत ही दुखी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। विल दिस लीड टू हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस? क्योंकि कुछ ऐसे संकेत मिल रहे थे जिसमें शुभ संकेत बोलते हैं और कुछ अशुभ संकेत देने वाली घटनाएं हो रही थी। तो दशरथ महाराज भयभीत हो रहे थे, मन उनका डिस्टर्ब हो रहा था कि क्या होने वाला है, अशुभ होगा या कुछ शुभ होगा। इसलिए वशिष्ठ मुनि, जो कि पूर्ण रूप से ज्ञाता है, उससे पूछ रहे हैं। राज्यो दशरथस्यैताज श्रुत्वा वाक्यं महान् ऋषि उवाच मधुरां वाणीं श्रूयतामस्य यत्फलम्। सो दशरथ महाराज के इन शब्दों को, भयभीत शब्दों को सुन करके वशिष्ठ मुनि बड़े ही मधुर शब्द से बोलते हैं, को बोलते हैं कि सुनो राजन, ये सब जो हो रहा है इसका क्या परिणाम होने वाला है। उपस्थितम भयम घोरम दिव्यम पक्षी मुखाच्युतम मृगा प्रशमयन ते ते संतापस्तच्यतामयम्। A celestial terrible cause of fear has arrived. उपस्थितम भयम घोरम दिव्यम, एक दिव्य बहुत ही घोर भय उपस्थित हो चुका है, बहुत ही घोर भय आ चुका है, लेकिन कैसा दिव्य है कि भगवान
परशुराम आने वाले, एज इंडिकेटेड बाय द साउंड्स ऑफ द बर्ड्स, ये पक्षियों के चहचहाने से ये सूचना मिलती है। बट दीज डियर इंडिकेट दैट इट विल बी पेसिफाइड, लेकिन ये जो हिरण लोग हैं, इनका जिस प्रकार से गति है, ये शुभ संकेत देता है। तो इससे पता चलता है कि वो जो भय है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कुछ नुकसान नहीं होगा। तो आप, इसलिए आप जो है टेंशन मत लीजिए कि बहुत ही घोर भय आने वाला है, लेकिन साथ ही साथ में उसका निराकरण भी हो जाएगा। तेषां संवदतां तत्र वायु प्रादुर्बभूवः कम्पयन् पृथिवीं सर्वां पाटयंश्च रुमान् शुभान्। While they were conversing, a wind blew, shaking the entire earth and causing all auspicious trees to fall. जब इस प्रकार से बात कर ही रहे थे, तो एक आंधी का झोंका आया, वायु, तेज वायु आई, जो पृथ्वी को हिलाने लग गई, और जितने भी शुभ वृक्ष हैं वो आंधी के प्रभाव से गिर गए। ये घोरम भयम उत्पन्न हो रहा है, आ रहा है। तमसा संवृत सूर्य सर्वना प्रभपूर्दिशा भस्मना चावृतम सर्वम सम्मूढ़म इव तत्बलम। द सन बिकेम कवर्ड बाय डार्कनेस, सूरज है कवर हो गया अंधकार से। क्यों अंधकार से कवर हो गया? कितना तीव्र आंधी आया कि सब धूल डस्ट उड़ करके सूर्य को कवर कर लिया। ऑल द डायरेक्शंस बिकेम इनविजिबल, चारों दिशाएं जो है वो अदृश्य हो गए, मतलब स्पष्ट देख नहीं सकते कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। एवरीथिंग वॉज कवर्ड बाय एशेस, सब कुछ धूल डस्ट से कवर हो गया। दशरथ आर्मी बिकेम एज यू कम्प्लीटली बिविल्डर, और दशरथ महाराज की पूरी आर्मी जो है, सेना, क्या हो गई, भ्रमित हो गई। वसिष्ठश्च ऋषयश्चान्ये राजा च ससुतस्तदा ससंज्ञा इव तत्रासन् सर्वमन्यत् विचेतनम्। तो वशिष्ठ मुनि और अन्य ऋषि मुनि और साथ ही साथ में राजा ससुतस्तदा और उनके पुत्र लोग ससंज्ञा पूर्ण रूप से चेतना में इव तत्र आसन appear to be सर्वमन्यत् everyone else विचेतनम became unconscious। तो केवल वशिष्ठ मुनि और अन्य सारे ऋषि मुनिगण, दशरथ महाराज और उनके चारों पुत्र, कौन, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इनको छोड़ करके जितने भी लोग थे लाखों की संख्या में, सब के सब क्या हो गए, मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, इतना भयानक आंधी आ रहा है। अब तस्मिंस्तमसि घोरे तु भस्मचच्छन्नेव साचम् ददर्श भीमा संकासम जटामंडलधारिणम। परशुराम भगवान का स्वरूप का वर्णन चल रहा है, सुनिए। ददर्श भीम संकासम जटामंडलधारिणम भार्गवम चामदग्न्यम तम राजराज विमर्दिनम कैलासम इव दुर्धर्षम कालाग्निम इव दुःसहम् ज्वलन्तम इव तेजोभिर् दुर्निरीक्षं पृथक् जनैः स्कन्धे च परुषं धनुर्विद्युत्गणोपमं प्रगृह्य सरमुख्यं च त्रिपुरग्नं यथा शिवम्। का सुंदर डिस्क्रिप्शन। इनको बोलते हैं हीरो। जो फिल्म के हीरो है सब क्या है, सब नौटंकी ड्रामा, मेकअप रहता है, एक्शन, ये सब झूठ रहता है। असली हीरो आ रहे हैं सामने, सुनिए। विद इन दैट टेरिबल डार्कनेस, परशुराम भगवान के आने के पूर्व का ये हुआ था। क्या हुआ था, आंधी आई थी। परशुराम भगवान जब आ रहे थे, क्रोध, इतने क्रोध में थे कि उनके आने से पहले ही उनके प्राणे के प्रभाव सूचित करने के लिए आंधी तूफान आ गया। वृक्ष से गिर गिर के उखड़ के गिर रहे हैं, और पूरा इतना धूल डस्ट हो गया कि पूरा आकाश कवर हो गया डस्ट से। सूरज ढक गया, चारों दिशाएं ढक गई। और इतना ही नहीं,
दशरथ महाराज, उनके चारों पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वशिष्ठ मुनि और अन्य ऋषि मुनि थे, उनको छोड़ करके बाकी सब बेहोश हो गए। है ना। जिनके आने मात्र से ये होता है। सोच तो वो पर्सनालिटी कैसे होंगे। मूवी वगैरह में दिखाते हैं ना, स्पेशली साउथ इंडियन मूवी, ये सब में हीरो जब आता है तो सब लोग उसके आने से आता है, ऐसा हवा का झोंका आता है, दो चार लोग इधर उधर गिर जाते हैं। हाँ? तो ये सब तो बस ऐसा बनाया जाता है, होता नहीं ड्रामा। और होता भी है तो ये कुछ नहीं, इनसिग्निफिकेंट है। यहाँ परशुराम भगवान आ रहे हैं तो लाखों की संख्या में पूरी सेना बिल्डर होके मूर्छित होके गिर रही, सारे वृक्ष उखड़ उखड़ के जा रहे हैं। आए नहीं, उनके आने के पहले ही आंधी आया। और जब वो आए तो विद इन दैट टेरिबल डार्कनेस, ऐसे भयानक अंधकार में, है ना, अंधकार क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि पूरा धुंध दस्ट अंधेरा हो चुका है। द आर्मी ऑफ दशरथ एज इफ कवर्ड ओवर बाय एशेस saw the son of Jamadagni in the dynasty of Bhrigu। ऐसे भयानक अंधकार में दशरथ महाराज की आर्मी एक तरफ है, पूरी लाखों की संख्या में लोग खड़े हैं, और सामने से जमदग्नि के पुत्र, हाँ, भृगुवंशी जमदग्नि के पुत्र को देखे सामने। इसका मूवी बनाना चाहिए, परफेक्ट मस्त बने। He appeared frightening, और बहुत ही डरावने प्रतीत हो रहे हैं। क्यों डरावने प्रतीत हो रहे हैं? क्योंकि क्रोधित है, शिव धनुष टूट गया ना, तो बहुत क्रोध में है। His hair was matted into a bundle above his head। सिर में उनके जो जटाएं हैं, हाँ, ये आया ना श्लोक में, जटा मंडल धारिणम, जटा मंडल धारिणम, मैटेड हेयर। मैटेड हेयर मतलब जिनको धोया नहीं जाता है, तो जो बाल होते हैं वो सख्त हो जाते हैं। फिर योगी लोग देखे होंगे कहीं बांध के रखते हैं बहुत बड़े बड़े बाल, उनके जितना सिर उनका नहीं होता है, सिर से ज्यादा डबल तो बाल हो जाते हैं। तो ऐसे जटा मंडल धारिणम परशुराम भगवान हैं। ही हैड क्रश द किंग्स ऑफ किंग्स, राजाओं के राजाओं को भी दमन कर चुके थे। 21 बार पूरी पृथ्वी को निछत्रिय कर दी। 21 बार पूरे पृथ्वी को सारे क्षत्रिय विहीन कर दिए, फरसा लेकर के काच 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 फिनिश कर दिया। ही वॉज अनकॉन्करेबल लाइक कैलाश, कैलाश के समान, अनकॉन्करेबल, दुर्दर्शन दुर्धर्षम बोला गया, दुर्धर्षम, जिसको जीता नहीं जा सकता। और इनटॉलरेबल लाइक द फायर ऑफ यूनिवर्सल डिवास्टेशन, प्रलय के समय में जो अग्नि उत्पन्न होती है उसके समान असहनीय है, सहन नहीं किया जा सकता है। As if blazing with his prowess, he could not be seen by the wretched। रिचर्ड मतलब जो लोग क्या बोलते हैं रिचर्ड को, अ, जो लोग गंदे हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग। दुस्साहम ज्वलंतम युवा, तेजो भी दुर्निरीक्षम पृथक जनय। दुर्निरीक्षम, इतना तेज निकल रहा है शरीर से कि उनको कोई देख नहीं पा रहा है कौन है ये। जैसे सूर्य को नहीं देख पाते हैं ना, सूर्य की तरफ देखा है कभी आप लोगों ने? आप देख नहीं पाएंगे, इतना तेज, वैसा तेज निकल रहा है। कीपिंग ऑन हिज शोल्डर एन एक्स कंपेरेबल टू लाइटिंग बोल्ट्स, बिजली की चमक की तरह कड़क, अपने कंधे में क्या लिए हैं? फरसा लिए हैं, परुष परुष ना, हाँ वो लिए हैं। और होल्डिंग अ बो एंड एक्सीलेंट एरो, और साथ ही साथ में एक धनुष और तीर भी लिए हुए। ही वॉज लाइक लॉर्ड शिवा द डिस्ट्रॉयर ऑफ त्रिपुरा, शिव जी के समान प्रतीत हो रहे हैं। ये है परशुराम भगवान की एंट्री। समय हो गया और कथा करना, किसी को कंप्लीट करेंगे। हाँ ठीक है, ये कंप्लीट कर ले। तम दृष्ट्वा भीम संकासम ज्वलंतम इव पावकम, यथा कृष्ण गतिम घोरम युगान्ते प्रोद्यतम तथा। वसिष्ठ प्रमुखा विप्रा जप होम परायणा, संगता मुनया सर्वे संजजलपुर अथोमिथा। क्वचित् पितृवधामर्षि क्षत्रं नोत्सादयिष्यति, पूर्वं क्षत्रवधं कृत्वा गतमन्युर्गतज्वरा।
क्षत्रस्योथ साधनम भूयो न खलु वस्य चिकीर्षितम् seeing him of terrifying appearance। इस प्रकार से बहुत ही डरावना भयानक प्राकट्य को देख करके ब्लेजिंग लाइक फायर, अग्नि की तरह प्रज्वलित हो रहे हैं, वैसे ही वो इतने जो है तेजस्वी हैं, इतने शक्तिशाली हैं, और ऊपर से क्रोध भी। हाँ, कितने भयानक दिख रहे हैं। As if intent upon creating the terror of ultimate darkness at the end of the world, all the Brahminical sages headed by Vasishtha, absorbed in mantra chanting and sacrifice, got together and spoke to each other their thoughts। जैसे बहुत ही भयानक डरावने रूप में प्रकट हुए भगवान परशुराम। ऐसा लग रहा है जैसे कि इज क्रिएटिंग द टेरर ऑफ अल्टीमेट डार्कनेस एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व विश्व को संपूर्ण अंधकार में डाल देंगे, ऐसा आतंकित आतंक जो है महसूस करा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। और सारे जो ब्राह्मणिकल सेजेस, ब्रह्म ऋषि, वशिष्ठ मुनि है और अन्य भी ब्रह्म ऋषि, वो सब लोग मंत्र जब चालू कर दिए और एक साथ मिल करके एक दूसरे से इस प्रकार से विचार विमर्श कर रहे हैं। Even though he was angry when his father was killed, he will not destroy the entire Kshatriya community because he destroyed the Kshatriyas in the past and became free from anger and grief. So now he would not want to uproot the Kshatriya community again। तो वशिष्ठ मुनि और अन्य ऋषि ब्रह्म ऋषि लोग विचार कर रहे हैं कि हालांकि ये क्षत्रिय विहीन किए थे, लेकिन जब उनके पिता का मृत्यु हुआ था तो बहुत क्रोधित हो गए थे, लेकिन सारे क्षत्रिय कम्युनिटी का विनाश नहीं किए थे। जो कौन क्षत्रियों का विनाश किए थे? जो आसुरी प्रवृत्ति के, उनका विनाश कर दिए थे। लेकिन जब उनके पिता का देहांत हुआ था, क्षत्रिय ने किया था। कौन किया था? कार्तिवीर अर्जुन, सहस्त्रबाहु कार्तिवीर अर्जुन जो है, उनके पिताजी का देहांत किया था, तो बहुत क्रोधित हुए थे और उसके सारे कम्युनिटी उसको तो विनाश कर दिए थे, उसके सारे वंशज को विनाश कर दिए थे, सारा सेना विनाश कर दिए थे। लेकिन फिर भी जो अन्य कम्युनिटी थे, राज ऋषि लोग थे, जो धार्मिक राजा थे, उनका विनाश नहीं किए थे परशुराम भगवान। तो इसलिए तो वशिष्ठ मुनि विचार कर रहे हैं कि हालांकि अभी भी बहुत क्रोधित दिख रहे हैं वो, लेकिन वो सारे क्षत्रिय कम्युनिटी का विनाश फिर से नहीं करेंगे। The son of Jamadagni, Parshuram is an incarnation of the Supreme Personality of God। Srila Prabhupada has remarked, each and every avatar of or incarnation of the Lord has a particular mission. They are all described in the revealed scriptures। No one should be accepted as an avatar unless he is referred to by the scriptures। And Parshuram's mission was to annihilate the corrupt Kshatriyas of his time, and he did it in an extraordinary fashion। एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैशन में ये कार्य परशुराम भगवान किए थे, अद्भुत तरीके से। लेकिन किसका? जो करप्ट क्षत्रिय थे, भ्रष्ट क्षत्रिय थे, उनका विनाश किया। So interested readers can find his astonishing pastime described in Srimad Bhagavatam 9th canto। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 15वें 16वें अध्याय में भगवान परशुराम की लीलाओं का वर्णन है। वो बहुत ही एस्टोनिशिंग पास्ट टाइम, अद्भुत लीला है। उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए। आप पूरी तरीके से आकर्षित हो जाएंगे। ऐसा एक्शन हीरो और कहीं नहीं मिलेगा। एवं उक्त्वार्गयम् आदाय हिमदर्शनम् ऋषयो राम रामेति वचो मधुरम अब्रुवन् वचो मधुरम अब्रुवन्। So having spoken to each other thus, the sages brought Arghya for worship and spoke the sweet words, O Ram, to him of terrible appearance। तो ऋषि मुनि लोग ऐसा विचार करके इस निष्कर्ष से पहुंचे कि हालांकि परशुराम भगवान बहुत क्रोधित हैं और ऐसा भयानक आतंकित करने वाला रूप लेके सामने खड़े हैं, लेकिन इनके पिता के देहांत होने के समय पे भी सारे क्षत्रियों का इन्होंने विनाश नहीं किया था। तो इसलिए वो आशापूर्ण थे, आशा थी वशिष्ठ मुनि इत्यादि को, कि ये हमारे जो कम्युनिटी है इनका विनाश नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो राज ऋषि हैं। इस आशा के साथ वो बड़े मधुर स्वर में पुकार रहे हैं, ओ राम, ओ राम। किनको पुकार रहे हैं?
परशुराम को ही पुकारा, रामचंद्र भगवान को नहीं। रामचंद्र भगवान तो उनके साथ ही हैं। परशुराम का भी नाम राम ही था। परशुराम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो परशु हमेशा लेके रहते थे, इसलिए परशुराम बोलते थे, लेकिन उनका नाम राम ही था। जैसे भगवान बलराम का नाम भी राम है। हाँ, इसलिए। हाँ, परशु के साथ राम। परशुराम तो यहाँ पे राम राम पुकार रहे हैं, ऋषियो राम राम ही, वचो मधुरम अपूर्वा, बड़े मधुर वचन से, हाँ, उनको पुकार रहे हैं। और साथ में उनको वर्शिप करने के लिए, पूजा करने के लिए अर्घ्य, अर्घ्य मतलब जल लेकर के सामने आकर के वशिष्ठ मुनि इत्यादि ऋषिगण उनको इस प्रकार से मधुर वचन से पुकार रहे हैं। प्रतिगृह्य तु तां पूजा ऋषि दत्तां प्रतापवान, ग्रामं दासरथिं रामो जामदग्न्यो अभ्यभाषता। Accepting the worship offered by the sages, the powerful Ram, born to Jamadagni, spoke to the Ram, born to Dashrath. पहले महान ऋषि गणों से पूजा स्वीकार करते हैं, फिर जमदग्नि के पुत्र, अत्यंत शक्तिशाली पुत्र राम, दशरथ महाराज के पुत्र रामचंद्र को इस प्रकार से बोलते हैं। परशुराम रामचंद्र कौन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तस्मिंस्तु घोरे जमदग्निसूनुना त्वस्सादिते रामम् अभिप्रकोपे, धृतं नरेन्द्रस्य बलं महाबलं, भयं प्रविष्टं च विषादितं च। When the greatly raging terror brought about by the son of Jamadagni met Ram, fear entered the very firm and greatly strong army of the king, and it became aggrieved. जब इस प्रकार से अत्यंत घोर रूप धारण करने वाले जमदग्नि के पुत्र भगवान रामचंद्र को मिलने के लिए आए, ग्रेटली अभी प्रकोपे, ग्रेटली रेजिंग, जो अत्यंत क्रोधित है, बहुत ज्यादा क्रोधित है, वो दृढ़म नर इंद्रस्य बलम महाबलम, भयम प्रविष्टम चा विषादितम चा। इस प्रकार से अत्यधिक क्रोध को प्रकट करते हुए जब परशुराम भगवान रामचंद्र के सामने आकर के बोलना चालू किए, तो दशरथ महाराज का जो सैन्य बल है, उनके हृदय में जो है अत्यंत भय उत्पन्न हो गया, और वो बड़े ही विषादित हो गए, मतलब डर गए एक तरह से। इस प्रकार से ये परशुराम जी का, ये अध्याय का नाम है द अराइवल ऑफ परशुराम। परशुराम भगवान का अराइवल, एंट्री, हीरो की एंट्री इतनी अद्भुत है कि एक अध्याय उनको डेडिकेट कर दी। एक अध्याय में, इस अध्याय में केवल ये वर्णन है कि भगवान परशुराम कैसे प्रवेश करते हैं और अभी पहुंच गए हैं सामने, रामचंद्र भगवान के सामने हैं और अत्यंत क्रोधित हैं। और उनके क्रोध को देख करके दशरथ महाराज के सारी जो सेना है, उनके हृदय में अत्यंत भय उत्पन्न हो चुका है और विषादित हो चुके हैं। विषादित मतलब बहुत ही लैमेंट कर रहे हैं, डिस्ट्रेसफुल हो गए। अब क्या बोलते हैं परशुराम भगवान, ये हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 75 में चर्चा करें, जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द बोज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु। इसका बात किया जाए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते